हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। खूब सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे और छुट्टियों में खूब एंजॉय चल रहा होगा। ठीक है। और पढ़ाई भी थोड़ा थोड़ा करते रहनी है आप लोगों ने। ठीक बात। चलिए, तो आज हमारी जो एक्सरसाइज है दैट इज 2.4। तो आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 2.4। ठीक है बात। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं भी नहीं उसके अंदर। लगभग 5 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन बड़ी सिंपल से क्वेश्चन हुए। चलिए देखें, अब यहाँ पर हमारे पास देखो, पहला है 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। ठीक है। अब हमें करने का तरीका क्या अप्लाई करना है। आप ऐसा नहीं करेंगे 0.2 लिखेंगे आप देन मल्टीप्लाइड बाई 6 करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों ने। शॉर्टकट तरीके से करना है। इट इज टू 0.2 इंटू 6। तो 6 आप भूल जाओगे कि पॉइंट कुछ है भी, यहाँ ऐसा भूल जाओगे बीच वाला पॉइंट कुछ है भी। आप क्या करोगे, 6 2 12 कैरी 1, 6 0 0, तो 1 जो कैरी था वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 12 बन जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ यहाँ देखो कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। ठीक है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं या कितने डिजिट से पहले पॉइंट है। तो यहाँ क्या है, एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो यहाँ भी एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो। 1.2 विल बी दी आंसर। ठीक बात। बहुत इजी से रखनी अप्लाई करनी है, मतलब आपने भूल जाना है कि यहाँ कुछ पॉइंट भी है। ठीक है। अब यहाँ 8 को मल्टीप्लाई करना है 4.8 से, भूल जाओ कि पॉइंट बीच में है। ठीक। अब करने का तरीका, 8 को 4 से मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करना, 8 को 8 से फिर 4 से। मतलब क्या करते हैं, अगर हम माना हम 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या करेंगे, पहले पहले 8 से 4 को कर देंगे क्या, नहीं करेंगे ना, हम पहले 8 से 8 को करेंगे। यहाँ भी ऐसा ही करना है। ठीक है। तो 8 से 8 को क्या, 8 8 जार है ना, 8 8 जार 64 कैरी 6 आया। 8 4 जार 32 प्लस 6 38 मतलब 38, ये हो गया 384। अब देखो कितने के बाद पॉइंट है या कितने डिजिट से पहले पॉइंट है। तो यहाँ एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो यहाँ भी एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, 38.4। ठीक बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या करना है, इट इज 2.71 इंटू 5। अगेन 5 1 जार 5, ठीक, 5 7 जार 35, नाउ कैरी 3, नाउ 5 2 जार 10 प्लस 3 13। अब देखो कितने के बाद पॉइंट है या कितने से पहले पॉइंट है। तो भाई दो डिजिट से पहले पॉइंट है, तो यहाँ देखो 1 2, बिफोर दिस 2 यू हैव टू पुट द पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लगा दो, 30.55 विल बी द आंसर। ठीक है। बहुत इजी सी टेक्निक है, बहुत इजी तरीके से आपने करना है। चलिए नेक्स्ट वन अगर हम करें, इट इज 20.1 इंटू 4। नाउ 4 1 जार 4, 4 0 जार 0, 4 2 जार 8। क्लियर बात। कितने के बाद पॉइंट है या कितने से पहले पॉइंट है, तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट, तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, ये बन गया 80.4। ठीक बात। चलिए अब नेक्स्ट वन, इट इज 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 7, 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 7। नाउ 7 5 जार 35 कैरी 3, नाउ 7 0 जार 0, तो 3 आपका यहाँ आ गया जो कैरी हुआ था, 7 0 जार 0 आया। अब कितने के बाद पॉइंट है भाई, 2 से पहले पॉइंट है ना, 2 से पहले पॉइंट है, तो 1 डिजिट 2 डिजिट से पहले पॉइंट, तो 1 डिजिट 2 डिजिट पॉइंट 0.35। ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ इधर देखें, 211.02 इंटू 4। नाउ 4 2 जार 8, 4 0 जार 0, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। ठीक बात। अब देखो कितने से पहले पॉइंट, 2 डिजिट से पहले पॉइंट, तो यहाँ पे 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, 1 2 से पहले पॉइंट, तो 844.08। ठीक बात। तो ये 6 क्वेश्चन मैंने कर दिए, एक क्वेश्चन उसमें और है विच इज योर होमवर्क, वो आप लोग करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, जैसा भी आप लोग कर रहे हैं वो एक बार कर लें आप। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एरिया, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। ठीक बात। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब देखें, अगर हम सॉल्यूशन पर जाएं तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल देखें, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, वो होता है आपका L इंटू बी। L स्टैंड फॉर लेंथ एंड B स्टैंड फॉर ब्रेथ। ठीक बात। तो L इंटू बी इसका फॉर्मूला हुआ। L हमको दिया है भाई, लेंथ इसकी है कितनी, 5.7 है, मल्टीप्लाइड बाई B इसकी कितनी, यानी ब्रेथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर हमने ये रखी। ठीक बात। तो सेंटीमीटर यहाँ भी, सेंटीमीटर यहाँ भी है ना। नाउ 5.7 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 7 जार 21। ठीक है। 21 की 1 कैरी 2, 3 5 जार 15, 15 प्लस 2 विल बिकम 17। अब कितने से पहले पॉइंट है, बिफोर 1 डिजिट, तो बिफोर 1 डिजिट यू हैव टू पुट द पॉइंट आल्सो, हियर इट विल बिकम 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है।
एरिया ऑलवेज कम्स इन द स्क्वायर, हमेशा वो स्क्वायर में आते हैं। क्यों आते हैं स्क्वायर? देखें, जो मैं ये दिया था ना 5.7 वो था सेंटीमीटर, इंटू हमने किया 3 सेंटीमीटर, ऐसा था वो। किया हमने नहीं किया, 5.7 सेंटीमीटर को हमने मल्टीप्लाई किया 3 सेंटीमीटर से, तो हमारा आंसर आया 17.1। अब यहाँ 1 सेंटीमीटर यहाँ है और 1 सेंटीमीटर यहाँ है। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बात। तो इसलिए जब भी हम एरिया निकाल रहे होते हैं, जब दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उनमें यूनिट्स होंगी, ये आपकी मैथ्स की यूनिट्स कहलाती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, ये सब आपकी क्या है, यूनिट्स ऑफ द मैथमेटिक्स हैं। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो ये स्क्वायर बन जाती है। मतलब यहाँ से यहाँ सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो इट हैज बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बात। तो द आंसर विल बी 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आया। ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग कूज करें। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 1.3 इंटू 10 है ना, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है लेवल पर 36.8 इंटू 10। देखो अब एक बात बड़ी सिंपल समझनी है आपने। देखें, यहाँ पर है आपका 1.3 इंटू 10। ठीक बात। अब जब हम देखो 1.3 इंटू 10 कर रहे हैं ना, मतलब हम इस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जैसे हमने क्या लिखा, 1.3 इंटू 10 कर रहे हैं, तो जब हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पॉइंट होगा, तो क्या होगा, जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ खसक जाएगा, एक प्लेस शिफ्ट कर देगा। ठीक। तो अगर देखो ये, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बना, 13 बन जाएगा। नहीं बन जाएगा, क्योंकि 13.0 आएगा ना आंसर। नहीं बात समझ में आई? देखें, मैंने कहा अगर हम 5.27 है, सपोज करो 5.27 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। समझना है लॉजिक आराम से। 5.27 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी आप किसी पॉइंट वाले को किसी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी पॉइंट वाले नंबर को किसी 10 से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे, तो ये जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट हो जाता है, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा। ठीक है। तो अब आंसर आपका 52.7 आएगा आंसर। सिंपल सी टेक्निक है। ठीक है। अगर इसी 5.27 को आप मल्टीप्लाई कर रहे होते विद दी 100, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते विद दी 100, तो क्या होगा, आप जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट 2 प्लेस शिफ्ट होगा, मतलब 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ शिफ्ट होगा, 100 से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट यहाँ हो जाएगा, यानी अब आपका आंसर 527 आएगा। क्लियर है बात? ठीक है बात। तो ये सिंपल सी बात समझनी है। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 1 डिजिट शिफ्ट होगा, और जब किसी 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी पॉइंट वाले को, तो आपका जो पॉइंट है वो 2 डिजिट आपका शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 1.3 इंटू 10, तो पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा। अब ये 13 पॉइंट का तो कोई मतलब नहीं होना, आंसर इसका 13 पॉइंट आएगा। तो 13 पॉइंट तो कुछ होता नहीं है, तो उसको बोलेंगे 13 आंसर। ठीक बात। 36.8 इंटू 10, सेम कंडीशन, ये जो पॉइंट है ये खसक कर यहाँ चला जाएगा 8 के पीछे। अभी हो जाएगा 36, जो 36.8 था वो हो जाएगा 368 पॉइंट। अब 368 पॉइंट थोड़ी कोई नंबर होता है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, 368। क्लियर है बात? चलिए, ये आपका 153 यानी 153.7 इंटू 10, अगेन कहानी वही है। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो पॉइंट है वो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बिकम नाउ 1537। इजी है ना बहुत? तो यार ऐसा नहीं करना कि 153 पॉइंट है फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करने बैठ रहे हो, फिर वो कर रहे हो पागलों की तरह, वो बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा स्मार्ट बनना है हम लोगों ने। चलिए, हियर ऑल्सो 168.07 इंटू 10। अब देखो क्या होगा, मैंने 10 से कहा, जब हम किसी पॉइंट वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा पॉइंट है वो एक प्लेस शिफ्ट होता है, यानी ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1680.7। आई बात समझ में? ये पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट हो तो बन गया 1680.7। क्लियर है बात? चलिए, ज्यादा की बात आई थिंक क्लियर होगी। अब फिफ्थ की अगर बात करें 31.1 इंटू 100 लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं नेक्स्ट वाले में क्या है। चलो पहले मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख दूं, फिर हम लोग एक साथ उनको सॉल्व करेंगे। देखो, तो आंसर जो हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो हमारा है 31.1 इंटू 100। अब मैंने क्या कहा, जब किसी पॉइंट वाले नंबर को आप किसी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका पॉइंट जो है वो 1 प्लेस शिफ्ट होता है। क्या होता है? वन प्लेस शिफ्ट हो जाता है। मतलब देखो अभी कहीं ना कहीं देखो ऐसा नहीं है, ये 31.1 इंटू 10/10 नहीं है क्या? ये नहीं है। यू कैन स्प्लिट दिस 100 इंटू 10 इंटू 10 कर सकते हो ना ऐसा। आप इसको 100 को आप 10 इंटू 10 में स्प्लिट कर सकते हो ना। 10 10 100, हमने 100 लिखा या 10 इंटू 10 लिखा, बात तो एक ही है। ऐसा भी हम कर सकते हैं। समझने के लिए हम ऐसा कर लेंगे एक बार। देखो अब देखो क्या होगा, 31.1 इंटू 10, तो जब आप इसको पॉइंट वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट उठकर यहाँ चला जाएगा, और यहाँ से वो रिलेवेंट है नहीं, तो ये बन जाएगा 311।
बनेगा। नाउ इनटू आपका बचा हुआ है 10, इनटू का क्या बचा हुआ है 10, तो 300 इंटू 10 क्या, तो आया आपका 3110। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से ये करना है ना, स्प्लिट करके आप सीख लें एक बार। अदरवाइज आप सीखते ना 100 से, तो 100 का मतलब ये हुआ कि एक 10 से तो आपका ये पॉइंट शिफ्ट हो गया है ना। तो अगर आपको 100 से नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे सीखेंगे भाई 100 को वी कैन स्प्लिट इनटू 10 इंटू 10। ठीक बात, सिंपल सी बात ऐसे करके याद रखनी है। इस पॉइंट से ये 10 मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट शिफ्ट हो गया, फिर बचा एक 10 हमारे पास बचा, उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा 3110 आपका आंसर आ गया अल्टीमेट लेवल पर। ठीक बात, चलिए फिर समझते हैं इस वाले को, है ना। सेम कहानी देखो 156.1 है और इनटू आपका 100 है, तो अगेन स्प्लिट कर लो, इंटू 10 कर लो इसको, इंटू 10 कर लिया। तो अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ना विद दी 10, तो ये पॉइंट हो जाएगा शिफ्ट यहाँ होगा, ये पॉइंट यहाँ से मतलब ये बन जाएगा 1561 पॉइंट, ऐसा बन जाएगा। अब 1561 पॉइंट कोई नंबर देखा आपने आज तक? कभी ऐसा नहीं लिखते ना हम लोग ऐसा नंबर। तो ये पॉइंट अगर सब नंबर के बाद चला गया ना, अगर पॉइंट सारे नंबर के बाद चला गया तो इसका रिलेवेंट खत्म हो गया। तो 1561 ये नंबर सिंपल बन चुका है। इनटू करेंगे हम 10, इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1561 एंड 0, मल्टीप्लाई करके तो 1561 लिखा, 10 से मल्टीप्लाई करें 1 0 उतार दिया। ठीक है बात, चलिए ठीक है। तो अगला आप देखें, ये आपका 3.62 इंटू 100 है। ठीक बात, अब देखो 3.62 इंटू 100, अब क्या देखो मैंने अभी आपको क्या सिखाया था शुरुआत में कि अगर आप किसी पॉइंट वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका पॉइंट है वो 1 प्लेस शिफ्ट होगा। अगर आप किसी पॉइंट वाले नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो पॉइंट है वो 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप किसी पॉइंट वाले नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 प्लेस शिफ्ट होगा। ठीक है, ये नियम है ऐसा। ठीक बात, अब देखो यहाँ पे ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद दी 100 तो ये पॉइंट यहां शिफ्ट होगा, है ना। 2 डिजिट से बाद आ जाता है वो, या 2 डिजिट शिफ्ट हो जाता है ऐसा हम देख लें, या कह दें कि 2 डिजिट वो शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ 2 बार शिफ्ट होगा तो एक शिफ्ट में यहाँ आएगा, दूसरी बार शिफ्ट में यहाँ आएगा। ठीक, मगर ऐसा हुआ तो फिर ये 362 आंसर आना चाहिए। अब अगर हम इसको स्प्लिट करके सीखें तो एक टेक्निक और है, 3.62 है ना इंटू 10/10, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ये इंटू 10/10 है। अब इस 3.62 से मल्टीप्लाई करें 10 तो ये पॉइंट यहाँ पहुंचेगा, तो ये बन जाएगा 36.2 इंटू 10, ये 10 बचा। अब ये 36.2 है, ये फिर ये यहाँ फिर शिफ्ट होगा, तो अल्टीमेट लेवल पर जो आंसर कहने का मतलब आंसर जो है वो 362 आएगा इसका। क्लियर है बात? तो अब इसको, लेकिन इतना लंबा ना, ये तो जो इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करनी है, आपने सिंपल सी बात याद रखनी है। अगर हम किसी पॉइंट वाले नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारा पॉइंट है वो 2 डिजिट शिफ्ट होगा। चलिए नाउ नेक्स्ट वन हम लोग करें, दैट इज 43.07 इंटू 100। अगेन वही कहानी, आप कर रहे हैं मल्टीप्लाई 100 से, तो ये पॉइंट है 2 डिजिट शिफ्ट होगा, तो एक बार शिफ्ट होगा तो यहाँ आएगा, एक बार शिफ्ट होगा तो यहाँ आएगा, मतलब 2 डिजिट शिफ्ट होने का मतलब है इन दोनों के बाद आएगा, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा। अब अगर सारे नंबर के बाद पॉइंट चला जाए उसका कोई रिलेवेंट है नहीं, तो ये नंबर क्या बन जाएगा 4307 पॉइंट। ऐसा लिखोगे तो क्या करोगे इसको 4307। आई बात समझ में? तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आप लोग अपने करने हैं, है ना। 7 क्वेश्चन मैंने कर दिए, इसके जितने भी थे ये, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, तो थोड़ा बहुत आपके लिए भी छोड़ूं, आप भी प्रैक्टिस करिएगा। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। ठीक है, ये हमारा 3rd क्वेश्चन था, तो 3rd हमने ऑलमोस्ट कर लिया, कुछ क्वेश्चन में नहीं किए वो आप लोग करिएगा, थोड़ा बहुत आप भी करें मेहनत साथ साथ में। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो कहता है कि यार टू व्हीलर का मतलब हुआ बाइक, है ना, जो बाइक स्कूटर स्कूटी वगैरह होती है, तो टू व्हीलर हम कहते हैं, टू व्हीलर कवर अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, मतलब जो टू व्हीलर है, कोई स्कूटी हो, स्कूटर हो या फिर वो बाइक हो, तो वो क्या करती है, अगर उसमें 1 लीटर ऑफ पेट्रोल अगर आप डालोगे ना, तो दिस और दैट पर्टिकुलर बाइक और स्कूटी और स्कूटर वट एवर इट इज कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी 1 लीटर पेट्रोल में वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है भाई हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी 10 लीटर अगर पेट्रोल होगा तब वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक बात। अब अगर देखो, अगर 1 लीटर पेट्रोल में कितना करती है 55, हमसे पूछ रहा है कि 10 लीटर में कितना करेगी। अब 1 लीटर में कर रही है 55, अब अगर आप 10 लीटर डाल दोगे, मतलब आप 9 लीटर ज्यादा पेट्रोल उसमें डालोगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी ना, बिल्कुल। तो अब आप क्या करेंगे, दिस 55.3 विल मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसकी समरी बना लें आप, है ना।
समरी बनाएंगे, टू व्हीलर कवर अ डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, सो इट कैन कवर। तो मैं नेक्स्ट वाली बना रहा हूँ सीधा, ठीक है, मैं सीधे नेक्स्ट वाली बना रहा हूँ, जो नेक्स्ट वाली होगी। सो इट विल कवर द डिस्टेंस, ठीक है, इट विल कवर द डिस्टेंस इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। क्लियर है बात? आप एक बार समरी, पहले समरी मैं आपको बता रहा हूँ, बना लीजिएगा। उसमें आप लिखेंगे टू व्हीलर कैन कवर अ डिस्टेंस इक्वल्स टू 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ऐसा उसके पीछे लिख लें, और फिर लिख दें देयरफॉर या फिर सो, व्हाटएवर जो भी लिखे आप, सो इट कवर द डिस्टेंस, और इट कैन कवर भी लिख सकते हैं, इट कैन कवर द डिस्टेंस इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल्स टू दिस 55 है ना, 0.3 विल मल्टीप्लाई बाई 10। होगा कि नहीं होगा ऐसा? बिल्कुल होगा भाई। तो 55.3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 10 से, तो जब किसी पॉइंट वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमारा 0.1 डिजिट शिफ्ट हो जाता है, तो इट विल बिकम 553 किलोमीटर। क्लियर है बात? समझ में आ गई? चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे एक बारी, फिर ये उतार लें एक बार आप, फिर नेक्स्ट वाला हम लोग करते हैं। देखिए बच्चे, तो जो हमारा 5th वाला क्वेश्चन है उसको तो हमने कैसे करना है, फाइंड हमारे पास है, ठीक है, क्वेश्चन लिखा है फाइंड, मतलब वही मल्टीप्लाई करना है, बस थोड़ा टेक्निक अप्लाई करेंगे, है ना, जैसे हम करते आ रहे थे आज तक, ऐसा नहीं करना है आपने, सिंपल से एक टेक्निक अप्लाई हम लोग करेंगे। देखें कैसे, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, 2.5 विल मल्टीप्लाई बाई 0.3। अब हमारा करने का तरीका 2.5 इंटू, ठीक है, 0.3, इस तरीके से बिल्कुल नहीं होगा, है ना, अब बिग नो फॉर इट, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ काम करना है, ऐसा आपने नहीं करना है। देखो अब क्या करूँ, आप यहाँ 2.5 है, यहाँ 0.3 है, ऐसा भूल जाओ बिल्कुल, ठीक, ये 3 है, ये 0.3 नहीं है, 3 है, और ये 25 है, ऐसा आप मान लो, ठीक। अब 25 3 ज़रा कितना होता है? 75 होता है, नहीं होता है? 75 होता है, बिल्कुल होता है 75, आपने 75 लिखा, ठीक। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो देखो, ये आपका 25 है, ये 3 है, 3 5 जार 15 कैरी 1, 3 2 जार 6 प्लस 1 7 बन गया, तो 75 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 0.3, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो कुल मिलाकर एक डिजिट पॉइंट के बाद यहाँ है, एक डिजिट पॉइंट के बाद यहाँ है, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, या 2 डिजिट से पहले पॉइंट होना चाहिए। यहाँ कितने डिजिट्स हैं आपके पास? कुल मिलाकर 2। इनसे पहले क्या होना चाहिए बच्चे? इनसे पहले पॉइंट होना चाहिए, तो हमने लिखा पॉइंट और आगे लगा दिया 0, तो इट विल बिकम 0.75। होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट वाले में समझे, अगर थोड़ा बहुत यहाँ क्लियर हो गया तो थोड़ा आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। इट इज 0.1 इंटू 51.7, क्लियर। अब ये 0 है और ये है 517, पॉइंट है ही नहीं इनमें, ठीक। ये 1 है और ये 51.7 क्या है? 517 है। अब 517 वन जार क्या होता है बच्चे? यस, वो होता है आपका 517 होता है। अब देखें, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, या पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स होनी चाहिए, है ना, सॉरी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, है ना, या देखो यहाँ पर हम लगाएंगे पॉइंट, तो 2 डिजिट हैं उसके बाद, तो आंसर हमारा आया 5.17। चले नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.2 360 इंटू सॉरी 0.2 इंटू 316.8, ये है ना। अब आप भूल जाओगे पॉइंट है भी, अब आपने क्या भूलना है कि पॉइंट है ही नहीं, ये आपका 2 है और ये 3168 यानी 3168 नंबर है। अब देखें आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 8 जार 16, 2 8 जार 16 कैरी 1, ठीक है, 2 6 जार 12 प्लस ये 1 कैरी हुआ 13 की 3 कैरी 1 अगेन, ठीक है, 2 1 जार 2 प्लस 1 3, 2 3 जार 6, ठीक है, 6336, ये हमारा मल्टीप्लाई करके नंबर आ। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी पॉइंट के बाद देयर शुड बी 2 डिजिट्स, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होनी चाहिए। तो देखो यहाँ लगा दो पॉइंट, पॉइंट यहाँ लगाया, उसके बाद 2 डिजिट बच गई, तो 63.36 विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। मैं इतना ही कर रहा हूँ 5 तक, बाकी आप लोग करिएगा, बिकॉज आप कोई बहुत बड़ी है ना रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपने, सिंपल सिंपल टेक्निक आपको बता दी गई, अप्लाई करो, स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। 13.3.1, so ये नॉट 13 पॉइंट, ये 13 नहीं है, इट इज 1.3 इंटू 3.1, क्या है नंबर? 1.3 इंटू
3.1। नाउ और आपने क्या करना है, आपको 13 की टेबल आनी चाहिए, 13 है 31 है, आपको 13 की टेबल आनी चाहिए। 13 वन जार 13, ठीक है, 13 वन जार, देखो 13 वन जार 13 की 3 कैरी 1 है ना, 13 3 जार 39 प्लस 1 40, इट विल बिकम 403 बना 403। अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, मतलब कुल मिलाकर है ना पॉइंट के बाद 10 शुड बी 2 डिजिट्स, तो यहाँ पॉइंट लगा दो, इट विल बिकम 4.03। ठीक बात, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नाउ इट इज 0.5 इंटू 0.005, क्या है 0.5 इंटू 0.005। ठीक, अब देखें ये 5 है, ये 5 है 5 5 जार 25, 5 5 जार 25। अब देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 3 डिजिट्स, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट, कुल मिलाकर 4 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद देयर शुड बी 4 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद कुल मिलाकर 4 डिजिट्स होनी चाहिए। तो 0.2 तो ये हैं, और जो 2 नहीं है उनके लिए 0 लिख लो। ठीक है, जो 2 है वो तो ठीक है, जो 2 नहीं है उनके लिए 0 लिख लो, तो क्या हो जाएगा 0.0025। ठीक बात, समझ में आया? देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, 5 5 जार 25 आपने किया, आपको पता है भाई पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट्स हैं और यहाँ भी आपका पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो कुल मिलाकर हुई 4 डिजिट हुई। तो 25 तो हमारे पास थी, हमारे पास तो 4 डिजिट है ही नहीं, हमारे पास तो 2 डिजिट्स हैं, नहीं है तो 2 0 और लगा दो उसके आगे। आप इसको उसके बाद लगाने की गलती मत करना, ये बात याद रखें। ऐसा नहीं कर सकते आपकी 25 के बाद लगाएंगे आप 0, ऐसा नहीं करेंगे। देखो कितनी बड़ी वैल्यू आ गई उसकी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करोगे। जब भी आपको 0 ऐड करने की नौबत आएगी, जैसे यहाँ नौबत आई मुझे 0 ऐड करने पड़े, जबरन मुझे 0 लिखने पड़े, जहां लिखने पड़ेंगे तो ये बिफोर द नंबर लिखोगे, आफ्टर द नंबर नहीं लिखना होता है, तो ये बन जाएगा 0.0025। ठीक है बात, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जैसा भी आप लोग कर रहे हो। तो बाकी अब सिंपल से क्वेश्चंस हैं, उन्हें करिएगा, ट्राई खुद से करिएगा। ठीक है, वो करना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। चलिए थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो गई आपकी आज, है ना। चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।